सिंघिया में बूथ पर आने जाने का रास्ता नहीं, फिर भी प्रशासन चुनाव करवा लिया। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत वारी पंचायत में मुखिया पद के उपचुनाव को लेकर प्राथमिक विद्यालय सोनसा में मतदान केंद्र पर मतदाता लोगों ने मतदान तो किया, परंतु उन लोगों को मतदान करने में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ गई है। परेशानी झेलने का आलम यह था कि इस बूथ पर आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। बूथ के अगल बगल चारों तरफ बाढ़ है। उक्त विद्यालय पर मतदान करने जब मतदाता लोग जा रहे थे तो किसान लोग फसल नष्ट करने की बात बताकर आक्रोशित हो रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि बहुत दिनों से देख रहा हूं, फिर भी आज तक इस विद्यालय पर आने जाने के लिए सड़क निर्माण नहीं किया गया है। ना ही जनप्रतिनिधि लोग ध्यान दिया और ना ही कोई अधिकारी लोग ही ध्यान दिया है। जब इस विद्यालय पर आने जाने का रास्ता नहीं है तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों का पढ़ाई कैसे होता होगा। उसे तो विद्यालय आना नामुमकिन दिख रहा है। सूत्र बता रहा है बच्चों की उपस्थिति कागज़ पर ही फर्जी ढंग से सिमट कर रह जाता है। वर्षा और बाढ़ के समय तो यहाँ का स्थिति और ख़राब हो जाता होगा। इस बूथ पर चुनाव करवाने आए मतदान कर्मी लोग भी आने जाने में काफ़ी परेशानी होने की बात बताया है। प्राथमिक विद्यालय क्या सोनमा, क्या परेशानी है? रास्ता भी नहीं देख रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है? कैसे आप लोग आए हैं वोट गिराने? बच्चे पढ़ने आता है कि नहीं आता है? क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? परेशानी सर ये है कि काफ़ी दिन से क्या तकरीबन 25 साल से हम लोग वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन 25 साल से ये समस्या रही है रास्ता की। और मैं बताऊंगा कि यहाँ की जनता की कमी हो या चाहे यहाँ के जो प्रतिनिधि इससे पहले रह चुके हैं और उससे पहले हो उनकी कमी हो, लेकिन इस रास्ता के विषय में किसी ने चर्चा नहीं किया। और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले यहाँ पे रास्ता बनना चाहिए। यहाँ के जितने भी आए हैं वोटिंग करवाने के लिए जो हमारे कार्यकर्ता, आप उनसे पूछ लीजिए कितनी परेशानी उनको हुई होगी। दूसरी बात, यहाँ पे विद्यालय चलने में आप अगर आके देखेंगे तो सिर्फ रास्ता की वजह से बच्चे भी यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। और चुनाव में इस बारी सबसे दिक्कत ये आई है कि हम 5 और 6 नंबर के जितने भी वोटर हैं यहाँ पे, उनका नाम पहले मतलब बहुत दिन से जुड़ा हुआ था और सब लोग वोटिंग करते थे, लेकिन इस बार इतनी समस्या हो गई है कि यहाँ का 7 में 7 का 8 में 5 का 3 में 3 का 2 में, इस तरह की परेशानी काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिसके हिसाब से वोट के रेशियो मेरे ख्याल में कम हुई है। और ये सबसे बड़ी समस्या है सर जी कि रास्ता की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। हम तो आप लोगों से कहेंगे इस बात को इतनी ज़्यादा हाईलाइट कीजिए ताकि रास्ता यहाँ पे बन सके। इस विद्यालय पे इससे पूर्व में भी कभी वोटिंग हुआ है? जी, इससे काफ़ी मैं बता रहा हूँ, तकरीबन मैंने 25-30 साल से मैंने खुद वोटिंग किया। स्थानीय पदाधिकारी हाँ, वो आते थे, मोटरसाइकिल से आते थे, चले जाते थे, लेकिन मोटरसाइकिल आने का भी तो रास्ता नहीं है। आप जैसे कि एक आध मोटरसाइकिल खड़ी है ऐसे जैसे अभी हम लोग आए हैं तो किसान लोग भी आक्रोशित हो गए। हम लोग को भी आने में मतलब आक्रोशित हुए हैं काफी ज्यादा। कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग लाठी लेके खड़े रहते हैं, बच्चों को भी नहीं आने देते हैं। और इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है कि गाली सुन के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। क्या जमीन के रास्ता के नहीं है यहाँ आने का? अब देखिए, जमीन तो है, यहाँ स्कूल बना हुआ है, लेकिन यहाँ के जो भी जमींदार है जिनकी जमीन है, अगर कोशिश की जाए तो वो रास्ता देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में आज तक कोशिश सरकारी जमीन नहीं, अगल बगल आने का रास्ता है सबका निजी, सरकार जाने की कहाँ क्या जमीन है। हाँ, स्थानीय पदाधिकारी द्वारा इसकी डिमांड नहीं की गई कि विद्यालय आने की? सर जी, कई बार कही गई, लेकिन ये बात हम लोगों को कहीं सुनने के लिए दोबारा नहीं मिली कि हमने जो चर्चा की है ये अखबार में छपी है ये बात, या चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कान तक पहुंची होगी। जो बात हमने कही है हो सकता है कि वो बात कहीं सार्थक हुई होगी। क्या आश्वासन दिया जाता था पदाधिकारियों के द्वारा? वो तो ये कहते थे ठीक है, लिख के दिया गया है, रास्ता बनेगा। क्या नाम है? जी, मेरा नाम राजकुमार पासवान। विद्यालय का क्या नाम? प्राथमिक विद्यालय सोनमा। पहले मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे इंदल सर जी मास्टर साहब हैं, जी मास्टर साहब है, उनके घर जमुआ हुआ और हम आए तो 5-6 बच्चे थे यहाँ पे, लेकिन मास्टर साहब यहाँ पे नहीं थे, एक भी नहीं। मास्टर साहब और थे, लेकिन इंदल सर जी नहीं थे। इंदल सर जी मुझे काफी करीब से जानते हैं। जब हमने यहाँ के शिक्षकों से ये बात पूछी कि इंदल सर जी कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को बुलाने के लिए गए। और हम उनके पीछे पीछे गए तो वाकई में ये बात सच है कि बच्चों को बुलाने के लिए वो गांव तक गए थे कि भाई बच्चे वहाँ पे नहीं है, हम लोग आके बैठते हैं, बच्चे आने रहे, कैसे हम लोग क्लास चलाएंगे। ये समस्या तकरीबन उनसे जब हमने पूछी इंदल सर जी से, उन्होंने कहा यह समस्या हमेशा होती है भाई, हम तो डर के मारे चले जाते हैं कि कोई पदाधिकारी चले आएंगे। जब यहाँ के एचएम इंदल सर जी से आपकी बात हुई तो उनसे पूछे कि कभी अपने विभागीय अधिकारी के द्वारा? जी, मैंने ये बात भी चर्चा की थी, मेरे मित्र चंद्रशेखर जी हैं और इनके सामने तकरीबन ये बात हुई थी। उन्होंने बोला यार कहते हैं लेकिन कोई मानता नहीं, क्या करें, अब हम पढ़ाएं कि रास्ता के पीछे जाएं। उन्होंने ऐसी बात कही। कितने शिक्षक यहाँ तकरीबन 5 है। नहीं, मैंने उस दिन देखा तो 5 थे। 5 यहाँ थे। जी हो रही यहाँ समस्या ये है कि बूथ पे रास्ता नहीं जाने आने का, बच्चे लोग को तकलीफ होता है, आरी होके बच्चे लोग आता है जाता है। आज तक इतना मेरे रीजन में हम देख रहे हैं
चार 5 वर्ष से हम देख रहे हैं कि रास्ता अभी तक कोई करने का इसका नाम ही नहीं लेता, रास्ता बनाने का किसी को कोई मतलब ही नहीं है, खाली वोट लेने से मतलब है। वर्षा में तो बच्चे सबको आने में विद्यालय और परेशानी होता है, उस समय तो बच्चे इसमें कहने आते हैं, खेत वाले को भी दिक्कत होता है। हम वीडियो भी फोटो भी खींच के भेजे हुए हैं उनको, विधायक जी को भी बोले थे करने के लिए, वो भी नहीं कुछ कर रहे हैं। अब चुनाव के टाइम में वोट लेने सब आ जाते हैं और देखते नहीं कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या है नहीं है, कुछ लोग का कोई मतलब ही नहीं है। शिकायत की गई है, हमने फोटो खींच के भी भेजे थे, कॉल भी करके बोले थे। रिटर्न में नहीं दिया गया है किसी को? रिटर्न में कोई देने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ का प्रतिनिधि कुछ दे ही नहीं रहा था, हम लोग क्या देंगे? प्रतिनिधि चाहेंगे तब तो हम देंगे। यहाँ का मुखिया बन जाते हैं, कुछ करते ही नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रतिनिधि को तो पैसा पहले सोचना चाहिए ना, क्या दिक्कत है नहीं है। ये बताइए, इतना लोग आया हुआ रास्ता किधर से जाने का रास्ता है बताइए? यहाँ पे सब लोग आते हैं, किधर किसको क्या आते हैं? इस सिस्टम तो वोटिंग बहुत ज़्यादा कम होता है। क्या नाम है? देखिए कितना फसल नुकसान हुआ है, कितना पब्लिक लोग इधर देखिए कितना धान गेहूँ का बर्बाद किया है। किसान के 6 महीना का फसल बर्बाद, इसका कौन जिम्मेवारी है? सो बताइए। किसी किसान के 6 महीना बर्बाद होता है, कोई आता है या सोचने के लिए कोई नहीं है, सब अपना ये करने के लिए रहता है। बात खत्म। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, सोनमा। कौन सा विद्यालय है ये राजकीय मध्य विद्यालय है। आप लोग कभी विद्यालय कर देखने के लिए आते हैं? कितना बराबर आते हैं, कितना बार बोले हैं, बराबर। कितना बच्चा यहाँ है? बच्चा बहुत कम आता है, रास्ता है नहीं तो कैसे बच्चा आएगा? किधर से घूम के बच्चा आएगा बताइए आप? यहाँ के बच्चे जाते कहाँ पढ़ने? आते हैं यहीं पे आते हैं, नहीं तो घर पे ट्यूशन पढ़ते हैं, इधर उधर पढ़ते हैं, पढ़ने नहीं आते। वंचित रहना पड़ रहा है सिर्फ रास्ता के कारण। रास्ता के कारण सबसे मेन मुद्दा रास्ता है। यहाँ का रास्ता के बारे में सोचना चाहिए, जैसे हो खरीद के हो चाहे जैसे हो वैसे बनाना चाहिए यहाँ का रास्ता। सबसे मेन मुद्दा में रास्ता है, और कुछ करे चाहे नहीं करे रास्ता। इसका बाउंड्री भी नहीं हुआ अभी तक, इतना दिन से खुला हुआ है बताइए। कल कभी उखाड़ के लेके चला जाता है, कुछ लेके चल जाता है। हम लोग को समस्या क्या है सर, ये कि जो जहाँ पे स्कूल बना हुआ, जहाँ पे बूथ बना हुआ, बच्चे पढ़े न पढ़े वो तो यहाँ पे फोटो हम खींच के देने चाहिए स्कूल बूथ का कलेक्शन तो आप विधायक जी के लिए हो सकता था। जो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल दिया हुआ रोड के साइड में है, कोई परेशानी आफत आएगा तो उसको तो वो सुलझ सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई प्रशासन आता, कोई हड़बड़ मचता है तो वो भी साधन नहीं हो पाएगा। तो सरकारी हॉस्पिटल पे अब आगामी कोई बूथ अगर सिस्टम बने तो सरकारी हॉस्पिटल है हमारे, उसमें आना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद, घर सोनमा।